प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2021-22 यानी कि 2022 की जो वार्षिक परीक्षा होना है, उस परीक्षा के लिए विमर्श पोर्टल पर प्रश्न बैंक जारी कर दी गई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र भाग 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 18 है, यानी आज के वीडियो में मैं आपको 18 प्रश्न और उनके हल बताऊंगा। इसके साथ यह भी बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट में इस इकाई से यानी पहली इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 6 अंकों के प्रश्नों में 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंकों का एक प्रश्न और एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल यहाँ से यानी इस इकाई से कुल 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो समय को नष्ट किए बिना हम शुरू करते हैं आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन विकल्पों में सही विकल्प है विकल्प ए, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। हम जानते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और इस अर्थशास्त्र में हम विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। हमें यहाँ पर ये देखना है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। लेकिन यहाँ पर दिया है कि उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, तो मात्रा किस में आएगी? ये आएगी विकल्प ए में, क्या उत्पादन किया जाए। यानी उस केंद्रीय समस्या की हमें पहचान करना है जिसमें उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंध रखती है। तो ये मात्रा संबंधित रखती है, हमारी पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये समस्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? दिए गए विकल्पों में समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामूहिक इकाइयों से है, क्योंकि व्यक्तिगत मात्राओं से व्यष्टि अर्थशास्त्र का होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध होता है। इसलिए यहाँ पर जो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सामूहिक मात्राओं से। प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही विकल्प है वो है सी है। प्रश्न चौथा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था है? वह अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि सामाजिक हितों और कल्याण को महत्व दिया जाता है। हमारा सही विकल्प क्या है? विकल्प बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रश्न 5वां है, प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने जो अर्थव्यवस्था की जो समस्या, बुनियादी समस्या किसे माना है? प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार जो दी गई तीनों समस्याएं, यानी कि किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए यानी किस तकनीक से उत्पादन करें, और वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, ये तीनों ही समस्याएं प्रोफेसर सैमुअलसन ने अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं मानी हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इस प्रकार से यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा? 3 आएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है? हमें यहाँ पर ये पहचान करना है कि अर्थशास्त्र का विभाग कौन सा नहीं है। तो यहाँ उपभोग अर्थशास्त्र का विषय है, विभाग है
वितरण भी अर्थशास्त्र का विभाग है, विनिमय भी अर्थशास्त्र का विभाग है, लेकिन बजट अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। दिए गए विकल्पों में ए, बी और सी जो विकल्प हैं वह अर्थशास्त्र के विभाग हैं, और इनके अलावा उत्पादन एवं राजस्व, कुल मिलाकर जो अर्थशास्त्र के विभाग हैं वो इस प्रकार से हम जानते हैं कि उपभोग, वितरण, विनिमय, उत्पादन और राजस्व अर्थशास्त्र के विभाग हैं, जबकि बजट अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। प्रश्न 8वां है, सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है विकल्प बी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है विशिष्ट फर्मों का, जबकि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन का, कीमतों के स्तर का, इनका अध्ययन तो हम काय में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देता है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ प्रश्न की छपाई में कुछ गलती हुई है। यहाँ पर जो नहीं शब्द है वह नहीं शब्द प्रकाशित नहीं होना था। यहाँ पर ये नहीं शब्द यदि हट जाएगा तो हमारा वाक्य बनेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान देता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इनमें से ध्यान देता है जूट उद्योग पर, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान नहीं देता है, कुल मांग पर ध्यान नहीं देता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन हमें किसी एक विकल्प को सही बताना है, इसलिए यहाँ पर यदि हम प्रश्न में बदलाव कर दें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पर ध्यान देता है, तो हम यहाँ पर जूट उद्योग कर देंगे। अन्यथा यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देता, तो आपको फिर तीनों विकल्प इसमें ऐसे हैं जिन पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र ध्यान नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर हमने इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, क्योंकि यदि हम इन तीनों को सही करेंगे तो चूंकि हमें किसी एक प्रश्न को सही करना, एक ऑप्शन को सही करना है, इस कारण से मुझे लग रहा है, मेरे मत के अनुसार यहाँ पर प्रश्न की संरचना में गलत है। इस कारण से हम यहाँ पर प्रश्न में बदलाव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? यहाँ भी थोड़ा सा प्रश्न की प्रिंटिंग में, छपाई में कुछ गलती प्रतीत हो रही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी समस्या की वास्तविक स्थिति को जो अर्थशास्त्र व्यक्त करता है वह अर्थशास्त्र सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है, जबकि उस समस्या का यदि कोई समाधान बताए तो वहाँ पर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है। यहाँ पर पहला विकल्प दिया है कि कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। यहाँ पर मेरे विचार से यहाँ जो वाक्य होना चाहिए था कि कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भारत द्वारा कदम उठाए जाना चाहिए, यानी भारत सरकार द्वारा कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। विकल्प सी है, भारत को अति जनसंख्या वाला देश नहीं होना चाहिए। तो यह क्या है? यह एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात है। विकल्प डी, आय के असमान वितरण में कमी होना चाहिए। यहाँ पर कमी लिखा है, लेकिन हम ये माने कमी होना चाहिए। अब तीन विकल्प ऐसे हैं हमारे पास, विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी। इनमें हमें आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बातें प्रतीत हो रही हैं, लेकिन विकल्प बी ऐसा है जिसमें कि किसी अर्थव्यवस्था में आय का असमान वितरण, तो यहाँ पर हमें सकारात्मक अर्थशास्त्र की बात प्रतीत हो रही है। यहाँ पर मेरे मतानुसार विकल्प बी सही है। आगे आप अपने विषय शिक्षक से भी इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा जिनके द्वारा दी गई है
किनके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है मार्शल के द्वारा। प्रोफेसर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह किया था रेगनर फ्रिश ने। रेगनर फ्रिश अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने की सूक्ष्म यानी कि व्यष्टि शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो दिए गए विकल्पों में सभी दोष हैं, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है और इसके जो परिणाम है समूह पर लागू नहीं होते। इस कारण से यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष यहाँ पर हमें उपर्युक्त सभी बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है, शिक्षक द्वारा अध्यापन करना यह भी आर्थिक क्रिया है, चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा करना यह भी आर्थिक क्रिया है और कृषक द्वारा कृषि कार्य करना, ये तीनों आर्थिक क्रिया हैं। जबकि हमें बताना है कौन सी क्रिया आर्थिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जो काला बाजारी है वह आर्थिक क्रिया नहीं है। यहाँ हमारा सही विकल्प हो जाएगा काला बाजारी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की प्रकृति है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? विज्ञान भी है, कला भी है, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा विज्ञान एवं कला दोनों। अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? यह अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। अंतिम प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनमें से कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? देखते हैं क्या विकल्प हैं। उपभोक्ता, उत्पादक, सेवाधारी या सेवा प्रदाता। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा है ए, उपभोक्ता। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता। यहाँ पर सही विकल्प ए है, उपभोक्ता। तो इस प्रकार से मैंने आपको इकाई 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके हल बता दिए हैं। आगे हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो कि इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा आपसे पूछे जाएंगे, यानी प्रश्न बैंक में जो प्रश्न हैं। जो 2 अंक के प्रश्न हैं वह 6 प्रश्न हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, यानी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत यंत्र है, इसको समझाना है। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक से तैयार करना है। इन प्रश्नों के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं और शब्द सीमा लगभग आपको 30 शब्दों में इनके उत्तर देना है। इनके बाद में ऐसे प्रश्न 8 हैं जो कि 3 अंक के रहेंगे, यानी इनकी शब्द सीमा आपकी लगभग 75 शब्दों में रखना है। पहला प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 5वें प्रश्न में है मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 6वां प्रश्न है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। 7वां प्रश्न है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। 8वें प्रश्न में पूछा है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैंने आपको विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं जो कि कॉमर्स एवं आर्ट दोनों ही सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसकी पहली इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करा दिए हैं। आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, मेरी आशा है। और इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप अपने मित्रों को वीडियो के बारे में बताएं, वह भी इससे लाभान्वित हो जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। आगे मैं अगली इकाइयों के प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास जल्दी ही करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अगली इकाई की वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। आप सबने वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।